हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, मूर्तिकला, वास्तुकला और स्थापत्य कला के लिए चर्चित रही भारत की प्राचीन सभ्यता ने अपनी कला को इमारतों और महलों के अलावा धार्मिक स्थलों और गुफाओं के माध्यम से भी बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाया है। देश में ऐसी कई गुफाएं और मंदिर मौजूद हैं जो प्राचीन कारीगरों की बेहतरीन शिल्पकला को उजागर करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही गुफाओं और मंदिर के विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप घूमने के शौकीन हैं और साथ ही साथ आपको वास्तुकला और मूर्तिकला में इंटरेस्ट है, तो एलोरा की गुफाएं देखने आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इन गुफाओं का धार्मिक महत्व तो है ही, पर इन गुफाओं की दीवारों पर की गई बेहतरीन नक्काशी एवं बनाई गई विशाल मूर्तियां आश्चर्यचकित कर देती हैं। विश्व के अनेक आश्चर्यों में से एक एलोरा की गुफाएं ठोस एवं प्राकृतिक चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। ये गुफाएं एक ही पत्थर से बनी हुई सबसे बड़े मंदिर के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, जिसका रहस्य आज तक दुनिया भर के वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। इन गुफाओं की प्रसिद्धि का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए हर रोज सैकड़ों की संख्या में भारतीय एवं विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। तो आइए जानते हैं एलोरा की गुफाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एवं रोचक तथ्य। एलोरा का वास्तविक नाम वेरुल है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 28 किलोमीटर दूर स्थित हैं ये गुफाएं। दोस्तों, अजंता की गुफाओं की तरह एलोरा की गुफाएं केवल बौद्ध गुफाओं तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यहाँ हिंदू और जैन गुफाएं भी हैं। वैसे तो यहाँ लगभग 100 से अधिक गुफाएं हैं, लेकिन उनमें से केवल 34 गुफाएं ही टूरिस्ट के लिए खोली गई हैं, जिनमें से 1 से 12 नंबर की गुफाएं बौद्ध धर्म, 13 से 29 तक की हिंदू धर्म और 30 से 34 तक की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। इनमें से एक बौद्ध गुफा को हिंदू गुफा में कन्वर्ट कर दिया गया है। बाकी ये सभी गुफाएं आसपास ही हैं। इन गुफाओं का निर्माण 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच किया गया था। इन गुफाओं के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व एवं इनकी विशेषता को देखते हुए यूनेस्को द्वारा 1983 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। चूंकि एलोरा की गुफाओं का सीधा संबंध हिंदू के साथ साथ बौद्ध एवं जैन धर्म से भी है, इसलिए यहाँ पर इन तीनों धर्मों को मानने वालों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। इन 34 गुफाओं में से 2 गुफाएं बहुत खूबसूरत हैं, जिनमें से एक है दशावतार की गुफा, जहाँ पर भगवान विष्णु के 10 अवतार को गुफा की दीवारों को काटकर मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। यह एक हिंदू गुफा है। और दूसरी है 10 नंबर की बौद्ध गुफा, जिसे विश्वकर्मा गुफा कहा जाता है। यह भी बहुत ही खूबसूरत गुफा है। इस गुफा में बालकनी की भी व्यवस्था है। इतिहासकारों के अनुसार यह दुनिया की पहली बालकनी व्यवस्था है। दोस्तों, ऐसी ही एलोरा की सभी गुफाओं की अपनी एक अलग विशेषता है। आइए अब जान लेते हैं 16 नंबर की गुफा में बने कैलाश मंदिर के विषय में। यह मंदिर भारत के दूसरे मंदिरों की तरह पत्थरों को जोड़ जोड़ कर नहीं, एक ही बड़ी चट्टान को काट काट कर बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे पुराना बहुमंजिला और एकमात्र ऐसा मंदिर है जो एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है, और वो भी ऊपर से नीचे की तरफ। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राजा कृष्ण प्रद्युम्न के द्वारा करवाया गया था। उस समय इस इलाके में उनका ही शासन था।
यह मंदिर लगभग 276 फीट लंबा, 154 फीट चौड़ा और 90 फीट ऊंचा है। ऐसा अनुमान है कि इसके निर्माण के समय लगभग 40,000 टन पत्थरों को यहाँ से हटाया गया होगा और फिर चट्टानों को अंदर से काट काट कर 90 फीट ऊंचा मंदिर बनाया गया होगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि उस समय इतने आधुनिक उपकरण और मशीनें तो थी नहीं, तो फिर उन्होंने ये किया कैसे होगा। मंदिर की भीतरी एवं बाहरी दीवारों पर चारों तरफ अति कलात्मक एवं विलक्षण कलाकृतियां भरी पड़ी हैं। इतिहासकारों की माने तो इस मंदिर को बनाने में लगभग 150 वर्ष लगे होंगे और लगभग 7,000 मजदूरों ने दिन रात इस पर काम किया होगा। इस मंदिर में एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया एक विशाल शिवलिंग है, नंदी है, 2 विशालकाय हाथी एवं स्तंभ भी बनाए गए हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे कैलाश पर्वत का रूप देने का प्रयास किया गया होगा। चाहे बात हो रही हो इन गुफाओं की दीवारों पर की गई नक्काशी की, चाहे चट्टानों को काट कर बनाई गई कलाकृतियों की, या फिर विशाल मूर्तियों की, इस गुफा की इन्हीं खासियत की वजह से देश विदेश के टूरिस्ट इस ओर खींचे चले आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी दबा दीजिए